नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट राष्ट्रीय समाचार पत्र का डिजिटल मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नेमावर की, जो कि देवास जिले के करीब छोर पर बसा हुआ नर्मदा किनारे एक पावन तट है। वहीं उधर देखा जाए पड़ोस में हरदा जिला लगता है। हरदा और नेमावर के बीच में रेंगाकुरकू की मूर्ति स्थापित है, जो कि महान क्रांतिकारी कहे जाने वाले टंट्या भील के दाहिने हाथ रहे रेंगाकोरकू, जो कि वीर रेंगाकोरकू आदिवासी कोरकू समाज से आते हैं और आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने कहीं अपना योगदान दिया है। इसी को लेकर 22 जुलाई को जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदिवासी क्रांतिकारी कहे जाने वाले, जो हमारे समाज के शोषण, अन्याय, अत्याचार के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, देवी सिंह परते जी। परते जी, बताएं, जो रेंगाकोरकू जन्म जयंती किस प्रकार से मनाई गई, क्या रही शुरुआती तैयारी? मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप इस कार्यक्रम को कवरेज किए और हमेशा आप आदिवासी की आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो कल का कार्यक्रम है, एक विशाल कार्यक्रम रहा। उसकी शुरुआत हमने हरदा ज़िले के हंडिया ग्राम से शुरुआत की थी, जहाँ से हम हंडिया में सभी लोग एकत्रित होकर के नेमावर जहाँ पहुँचे, जहाँ रेंगाकोरकू की मूर्ति स्थापित है, वहाँ जाके हम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और रेंगाकोरकू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके एवं पुष्पहार डाल करके कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। उसके बाद तमाम गांवों से लोग वहाँ पहुँचे थे। हरदा ज़िले के विभिन्न गांवों से, अन्य गांव, खातेगांव, संदलपुर, रिजगांव, कुंजर गांव, ऐसे तमाम गांवों से लोग वहाँ पहुँचे थे जी। तो ये जो अभी देखने को मिल रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पहले की तुलना में जो आदिवासियों के क्रांतिकारी है उनकी जयंती है, शहादता दिवस है, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे गांव क्षेत्र की ओर भी बढ़ रही है। काफ़ी लोग उत्साहित होते हैं इन दिनों में। तो क्या लगता है कि गांव क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन होने से क्या संदेश मिलता है? सर, पहले क्या है कि लोग सोशल मीडिया से जुड़े नहीं थे और तमाम लोग आज शिक्षित हो गए हैं। तो शिक्षित होने के साथ साथ आज सोशल मीडिया से जुड़ने से लोगों को क्या है कि अपने जो महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलती जा रही है और हर गांव में लगभग कार्यक्रम होने लगे हैं। क्योंकि पहले क्या था कि आदिवासी महापुरुष थे तो सही, लेकिन उनको पहचानता कोई नहीं था। लेकिन आज जिस प्रकार से आदिवासी लोग पढ़ लिख रहे हैं और अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए आज जागरूकता आ रही है और जगह जगह लोग बिरसा मुंडा जयंती, रेंगाकोरकू जयंती, ऐसे तमाम कार्यक्रम मनाने लगे हैं। और अभी हम आगामी समय में 9 अगस्त की तैयारी में लगे हैं हम लोग, और उस संदर्भ में कल हमारी बैठक भी हुई थी जी। तो अब कहने की बात है कि जो सोशल मीडिया है उससे कहीं ना कहीं जागरूकता धीरे धीरे, जो क्रांतिकारी है जिन्होंने समाज के लिए अच्छा योगदान दिया है, अच्छे प्रेरणा दी है, अच्छे काम किए हैं, उनका संदेश धीरे धीरे शहर से गांव की ओर जा रहा है। और इसी को देखते हुए गाँवों में भी अब जयंतियाँ और ऐसे आयोजन देखने को मिल रहे हैं। तो अब बताएं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को, क्या कहना चाहेंगे? हम सभी युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने लड़े और अंग्रेज़ों के सामने कभी घुटना नहीं टेके, उसी प्रकार से हमें आज जो आज आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन्हीं को लेकर के हमें शासन प्रशासन और उनके हक अधिकार के लिए हमें लड़ना है। और जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी लड़े हैं, उसी प्रकार से उनके पद चिन्हों में चलते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, उसी प्रकार से हमें हमारे लोगों को अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा। और हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि अपने हक अधिकारों के लिए लड़िए और अपने महापुरुषों को, इतिहास को जितना जानोगे उतना आप मजबूत होंगे और अच्छे से आप लड़ सकोगे। क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत ऐसे काम कर गए हैं जो अंग्रेज़ों को घुटने टिकाए हैं। उसी प्रकार से हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे और हम जो उनके हक अधिकार उनको दिलाकर रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद परते जी। ये थे देवी सिंह परते, जो कि हरदा जिले से हैं और मध्य प्रदेश में जो भी शोषण, अन्याय, अत्याचार के मुद्दे होते हैं प्रमुखता से वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते हैं। इसी प्रकार आप देखते रहें द ट्राइबल